everyone. Today I want to explain some question answers. Today is 30th of July. Good morning everyone. I hope आप सब अच्छे ही होंगे. तो बेटा मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है. अब आपके को इसका क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. तो डू राइट सम क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन साइकिल. कम्युनिकेशन साइकिल को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है. तो पहले हेडिंग डालेंगे कम्युनिकेशन साइकिल. द कम्युनिकेशन साइकिल एक्सप्रेस हाउ द सिस्टम ऑफ कन्वेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज ऑपरेट्स. इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपको देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में 2 पर्सन होते हैं. एक जो मैसेज भेज रहा है, एक जो मैसेज का प्राप्त कर रहा है. मैसेज प्राप्त करने के बाद वो अपना रेस्पॉन्स दे रहा है. तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन साइकिल कहलाता है. एक डेफिनेशन जो कि मैंने लिखी हुई है ये है, और एक जो मैं बोल रही हूँ वो, तो आपको जो ईजी लगे वो कर लीजिएगा. इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस 1 person इज अ सेंडर एंड हु कन्वे अ मैसेज टू अनदर person known as the receiver. When the receiver gets the message, he acknowledges it and send back a response. This lead to a cycle process known as a communication cycle. क्या कहते हैं कि इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस में 1 person इज अ सेंडर, एक पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है आपको, एंड हु कन्वे अ मैसेज, अपना मैसेज भेज रहा है, एंड अनदर पर्सन नॉन एज अ रिसीवर गेट्स अ इंफॉर्मेशन. वो क्या कर रहा है, अपना मैसेज रिसीव कर रहा है. व्हेन द रिसीव गेट्स द मैसेज एंड ही एक्नॉलेज इट एंड सेंड बैक रेस्पॉन्स, और वो आपको क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स भेज रहा है. दिस लीड टू अ साइकिल प्रोसेस नॉन एज कम्युनिकेशन साइकिल. तो इसी को आप क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं. समझ गए. इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सिद्धांत बताने हैं. तो बेटा इसके 7 सिद्धांत होते हैं, जो कि मैंने इस एक चार्ट में भी दिया हुआ है. प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7 कॉजेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज क्लियरिटी, करेक्टनेस, concreteness, completeness, coordinateness and the coherence and the conciseness. क्लियरिटी, जो भी आप मैसेज भेज रहे हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए. करेक्टनेस, आपकी ग्रामर या आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. कॉन्क्रीटनेस, उसमें आपका क्या होना चाहिए, बहुत कम शब्दों में ही आप अपनी पूरी बात को समझा दीजिए. अगर आपकी इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी होती है तो उसे सामने वाला जो रिसीवर है वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा. कंप्लीटनेस, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उस पूरे मैसेज में आपका की बात ख़त्म हो जानी चाहिए, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए. कोऑर्डिनेस यानी कि जिस माध्यम से आप भेज रहे हैं वो एकदम, जो जिस माध्यम से भी आप संचार कर रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं वो एकदम कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए. कोहेरेंस, बहुत ना बोलकर कम बात में ही अपनी बात कह देनी चाहिए. कंसाइनेस, मैसेज जिसके पास भेजना है ना, तो वो कैसा होना चाहिए, जिसको इन्फॉर्मेशन देनी है ना, तो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको स्टोर करके रखा जा सकता हो. ठीक है ना. तो ये आपका पूरा इफ़ेक्ट्स हैं जो कि कम्युनिकेशन साइकिल को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. आफ्टर दैट द थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन एनी 2. आपको बैरियर्स बताने हैं कम्युनिकेशंस के. तो बैरियर्स होते हैं बाधक. बाधक मीन्स जब कोई इन्फॉर्मेशन आप किसी को देते हैं तो उसमें कोई भी रुकावट आ जाती है, तो वो रुकावट किस किस माध्यम से आ सकती है. ठीक है. तो ये आपके 3 बैरियर्स होते हैं, होते तो और भी हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है. एनवायरमेंटल बैरियर्स, आपके वो मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड बैरियर्स हो सकते हैं. सिचुएशनल बैरियर्स, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी मतलब बाधाएं आ जाती हैं. इंडिविजुअल बैरियर्स, कभी कभी जब आप इंडिविजुअली कोई मैसेज भेजते हैं तो उसमें भी बहुत सारे क्या हो जाते हैं, बैरियर्स, बाधा आ जाते हैं. जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कभी कभी हम फ़ोन के थ्रू किसी को मैसेज भेज रहे हैं, तो जैसे कि आपका नेट नहीं चल पा रहा है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं. कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें मैसेज भेजना है पर हम उस फॉर्म में नहीं होते कि हम मैसेज भेज रहे हैं. ठीक है ना. तो ये सब क्या हैं, आपके बैरियर्स. डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन साइकिल. अब आपको इसके एलिमेंट्स बताने हैं. द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल इज नंबर 1 सेंडर. अ सेंडर इज अ पर्सन हु एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, आइडियाज, मैसेज एंड send it to the receiver.
तो सेंडर वो होता है जो अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़ किसी को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। मैसेज एक वो संदेश होता है जिसके थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, जिसकी आपके बिजनेस में या आपके स्कूल मतलब कहीं भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जिसमें आपकी कोई इन्फॉर्मेशन देने की नीड है, तो वो मैसेज क्या होता है, आपका संदेश होता है। एनकोडिंग का मतलब होता है किसी बात को समझना, जो मैसेज आपके पास आया है वो मैसेज समझ में आना। द सेंडर विश टू द कम्युनिकेट, जो रिसीवर की विश को ध्यान में रखते हुए कोई मैसेज भेजना, तो वो आप कैसे भेज सकते हैं, स्पोकन और रिटन, आप उसको बोलकर भी भेज सकते हैं और आप उसको लिख कर भी भेज सकते हैं, ठीक है। साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, तो इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी मैटर होता है। चैनल इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच द मैसेज हैज़ टू बी क्राइड एंड सेंड टू द अदर्स। चैनल एक वो माध्यम होता है जिसके थ्रू आप अपनी क्या भेज रहे हैं, अपना मैसेज भेज रहे हैं। सपोज़ कीजिए अभी मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं इस फ़ोन के थ्रू आपको अपनी वीडियो सेंड कर रही हूँ, तो ये भी एक क्या है, चैनल ही है। रिसीवर, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपने उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया, रिसीव किया, तो रिसीवर वो होता है जिसको इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। अ रिसीवर इज़ अ पर्सन फॉर whom the message is intended. Decoding, it refer to how receiver interprets the message and the translate into thoughts depending on this circumstances and understanding. परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उस चीज़ को रिसीवर को, मतलब मैंने तो अपनी बात रख दी, अब रिसीवर उसको किस तरीके से समझ रहा है ना, तो ये डिकोडिंग कहलाती है। वो परिस्थितियाँ जो कि मैसेज को रिसीवर को समझाने में काम आती है। फीडबैक, रिसीवर ने मैसेज लिया और उसके बाद आपको उसका फीडबैक दिया, वो मैसेज आपका कैसा है, मैसेज अच्छा है, मतलब समझ में आया है। और फीडबैक, इट इज़ द रेस्पॉन्स दैट अ रिसीवर गिव आफ्टर द मैसेज इज रिसीव एंड अंडरस्टैंड बाय हिम। तो फीडबैक होता है जब मैसेज आपने लिया और उसको समझा, और समझने के बाद आपने उसको क्या किया, उसका फीडबैक सेंडर तक पहुंचाया। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। कुछ आपके MCQs हैं और फिलअप्स हैं जो कि मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है, वो भी कर लेंगे आप।